प्रेम नगर के जंगल में रानी चिड़िया अपनी दादी माँ के साथ रहती थी। रानी चिड़िया के माता पिता का मृत्यु हो गया था, जिसके कारण रानी चिड़िया को अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी थी। रानी चिड़िया पढ़ने में बहुत तेज थी, लेकिन आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण वह अपनी पढ़ाई भी पूरी नहीं कर सकी। रानी चिड़िया को उसकी दादी ही किसी तरह से पाल पोस कर बड़ी की। कुछ समय के बाद जब रानी चिड़िया बड़ी हो जाती है, तब तक उसकी दादी बूढ़ी हो जाती है। उसकी दादी रानी चिड़िया से कहती है, अरे रानी बेटी, अब हमसे कोई भी काम नहीं किया जा रहा है। मैं चाहती हूँ कि अब तुमको कोई अच्छा चिड़िया देख कर शादी कर दूं। वैसे भी तू बड़ी हो गई है। दादी माँ की बातें सुनने के बाद रानी चिड़िया सोचने लगती है कि मैं क्या करूँ न करूँ, यही सब सोचती रहती है। फिर उसके मन में एक ख्याल आता है कि क्यों ना हम अपने घर के खर्चे चलाने के लिए बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दूं। उससे कुछ पैसे आएंगे तो उससे अपना घर का राशन पानी अच्छा से चलेगा। रानी चिड़िया अपने दादी से कहती है, दादी मैं अभी शादी नहीं करूंगी, मैं आपको अकेली छोड़कर नहीं जाऊंगी। रानी चिड़िया के बातें सुनने के बाद उसकी दादी बोलती है, अरे रानी बेटी, अब हम तो कोई काम करने लायक तो नहीं हूँ जो कोई काम करके तुमको अच्छा से खाना और कपड़ा दूंगी। अरे तुम तो बचपन से ही दुख झेल रही है, अब कम से कम शादी कर लेगी तो आने वाले समय में खुश तो रहेगी। दादी के बातें सुनने के बाद रानी चिड़िया बोली, अरे दादी माँ, आप इतना घुमा फिरा कर गोल गोल क्यों बोल रही है? मैं जानती हूँ कि आप ऐसा क्यों बोल रही है। सुनो दादी माँ, आज से मैं दूसरे के घर जाकर छोटे छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी। इससे घर का खर्चा आसानी से निकल जाएगा। रानी चिड़िया की बातें सुनने के बाद उसकी दादी बोली, अरे रानी बेटी, तुम कहीं नहीं जाओगी। तुम जानती हो, तुम देखने में इतना सुंदर हो कि पूरे जंगल में सभी के नजर तुम पर ही रहती है। जब भी मैं बाहर जाती हूँ तो सब बोलते रहते हैं कि दादी तुम अपने रानी बेटी को हमारे बेटे से शादी कर दो। अगर कोई ऊंच नीच हो जाएगा तो मैं क्या करूँगी। दादी माँ की बातें सुनने के बाद रानी बोली, अरे दादी माँ, आप क्या क्या सोचती रहती है। कुछ नहीं होगा, मैं कल से पढ़ाने जरूर जाऊंगी। ये कहकर रानी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। रानी चिड़िया वास्तव में देखने में बहुत सुंदर थी। जंगल में सभी पक्षी उसको देखकर मन ही मन उसको अपना बनाना चाहता था। वहीं बगल के जंगल में मिट्ठू नाम का कबूतर रहता था। वह रानी चिड़िया से मन ही मन बेइंतहा प्यार करता था। रानी चिड़िया अगले दिन से बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने के लिए जाना शुरू कर देती है। एक दिन वह देखती है कि वह जिस रास्ते से पढ़ाकर आ रही थी, उस रास्ते में एक पेड़ पर मिट्ठू कबूतर बैठा था और वह रानी चिड़िया को ही देखता रहता था, लेकिन कुछ भी बोलता नहीं था। ये सब देखकर रानी चिड़िया को कुछ अजीब लगता है, लेकिन वह चुपचाप अपने घर आ जाती है। फिर अगले दिन वह ट्यूशन पढ़ाने जाती है तो देखती है कि उसके पीछे पीछे मिट्ठू कबूतर भी आता है। उनको ये सब देखकर बहुत बुरा लगती है। कुछ दिन ऐसा ही चलता है। रोज मिट्ठू कबूतर रानी चिड़िया का पीछा करता है, लेकिन उनको कुछ बोलता नहीं है। एक दिन रानी चिड़िया जब ट्यूशन पढ़ाकर आ रही थी तो वह फिर देखती है कि मिट्ठू उसी पेड़ पर बैठा था और रानी चिड़िया का इंतजार कर रहा था। रानी चिड़िया मिट्ठू के पास जाती है और मिट्ठू से कहती है, मिट्ठू, तुम एक बात बताओ, तुम मेरा पीछा क्यों करते हो? रानी चिड़िया के बातें सुनने के बाद मिट्ठू चिड़िया बोलता है, रानी, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता हूँ। रानी, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? मिट्ठू कबूतर की बातें सुनने के बाद रानी चिड़िया को बहुत बुरा लगती है और वह मिट्ठू को एक चांटा लगा देती है और बोलती है, आज के बाद तुम मेरा पीछा मत करना, क्योंकि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ। इसके बाद रानी वहाँ से अपने घर चली जाती है और मिट्ठू कबूतर भी अपना घर चला जाता है। अगले दिन जब रानी चिड़िया ट्यूशन पढ़ाने जाती है तो उस दिन के बाद मिट्ठू चिड़िया उसके पीछे नहीं जाती है। रानी चिड़िया जब ट्यूशन पढ़ाकर अपने घर आ रही थी तब उसकी नजर उसी पेड़ पर चली जाती है, लेकिन वह देखती है कि उस पेड़ पर मिट्ठू कबूतर नहीं था। फिर अगले दिन जब रानी चिड़िया ट्यूशन पढ़ाने जाती है तो उस दिन भी मिट्ठू कबूतर उसका पीछा नहीं जाता है। रानी चिड़िया पीछे मुड़कर देखती है तो उसके पीछे कुछ नजर नहीं आती है। रानी चिड़िया को भी मन ही मन मिट्ठू कबूतर से प्यार हो गया था। रानी चिड़िया को ट्यूशन पढ़ाने में भी मन नहीं लगता था। रानी चिड़िया मिट्ठू कबूतर से मिलना चाहती थी, लेकिन उसे मिट्ठू कहीं भी नजर नहीं आता था। एक दिन बहुत जोर से बारिश होने लगती है। रानी तेज बारिश देखकर सोचती है कि आज ट्यूशन पढ़ाने नहीं जाऊंगी। तभी रानी चिड़िया की नजर मिट्ठू कबूतर पर चला जाता है। मिट्ठू कबूतर बारिश में मजे से नहा रहा था। रानी मिट्ठू को देखकर खुश हो जाती है और रानी भी भीगते हुए ट्यूशन पढ़ाने निकल जाती है। रानी चिड़िया को भीगते हुए जाता देखकर मिट्ठू कबूतर उसके पीछे पीछे जाता है। कुछ दूर जाने के बाद रानी चिड़िया को एक्सीडेंट हो जाता है और वह नीचे गिर जाती है। मिट्ठू कबूतर तेज से रानी के पास जाती है और रानी को उठाकर बोलती है, रानी, तुमको कहीं चोट तो नहीं लगा?
तुम ठीक तो हो? मिट्ठू को देखकर रानी बोली, अरे मिट्ठू, तुमको होते हुए रानी को कुछ हो सकता है क्या? मिट्ठू, तुम फिर आज हमारे पीछा कर रहे हो? नहीं रानी, मैं तुम्हारे पीछा इसलिए कर रहा हूँ कि तुम बारिश में भीगती आ रही हो। मुझे चिंता हो रहा था कि तुम्हें कुछ हो न जाए। ये सुनने के बाद रानी चिड़िया बोली, अच्छा तो तुमको हमारी चिंता भी होती है? हाँ रानी, तुमको अगर कुछ हो जाएगा तो हम कैसे जिएंगे? अच्छा तो तुम मुझसे इतना प्यार करते हो तो मेरे 2 प्रश्नों का उत्तर दो। हाँ पूछो रानी। तो बताओ तुम मेरे लिए क्या कर सकते हो? रानी, तुम्हारे लिए मैं अपना जान दे सकता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? ये सुनने के बाद मिट्ठू खुशी से झूम उठता है। उसके बाद रानी चिड़िया अपने दादी को सारी बातें बताता है। उसकी दादी रानी चिड़िया को मिट्ठू से शादी करने का अनुमति दे देती है। फिर मिट्ठू और रानी शादी करके खुशी खुशी अपने घरों में रहने लगता है। तो दोस्तों, आज का स्टोरी कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं।